नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणकम। FAQs डॉक्टर आदिल जिमधानावाला में आप लोग सबका स्वागत है। आज का जो प्रश्न है काफ़ी थोड़ा सा टेक्निकल है और वो है कि शरीर में अलग अलग जगह सूजन आ जाती है तो उसके लिए होम्योपैथी में क्या दवाइयाँ हैं। और ख़ास करके जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है शरीर में अलग अलग जगह, मतलब शरीर के अंदर पानी भर जाता है तो उसके लिए स्वेलिंग जो है उसके लिए होम्योपैथी में क्या इलाज है। दोस्तों, जो भी बताता हूँ प्लीज़ अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शरीर में सूजन आना हमेशा कोई ना कोई बीमारी का ही लक्षण होता है, अपने आप सूजन नहीं आ सकती। आके चली गई तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये सूजन लंबे समय तक रही तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि ये इंसान को सूजन क्यों आई। एक तो है कि भाई जनरल शरीर में सूजन दिखती है कि सब पहले आंखों के नीचे सूजन आ रही है या पैरों पे सूजन आ रही है, तो हम लोग बाकी सब सिम्टम्स पूछते हैं कि सब साथ में सांस भी भर रही है क्या। अगर सांस बहुत ज़्यादा भरते जा रहा है और सूजन आ रहा है, खास करके पैर लटका के बैठो तो हम लोग सोचते हैं कि कहीं हार्ट के वजह से तो नहीं है, ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली हाई है या और भी कुछ बीमारी, हार्ट की बीमारी है तो उसके वजह से सूजन आ रहा है। दैट मीन्स हार्ट का फंक्शनिंग कम होते जा रहा है और इसके लिए सबसे अच्छी दवा है ऐसे सूजन को कम करने के लिए, वो है डिजिटैलिस। इनफैक्ट डिजिटैलिस इतनी पुरानी है कि इसे आयुर्वेदा में इसका वर्णन किया गया है और जो भी पुरानी जितने भी ग्रंथ है मेडिसिन से रिलेटेड और जहाँ जहाँ हार्ट फेलियर की तकलीफ आई है तो उसमें डिजिटैलिस का नाम ज़रूर आया है। तो डिजिटैलिस को हम लोग अक्सर लो पोटेंसी में देते हैं, कुछ लोग मदर टिंचर के फॉर्म में भी प्रीफर करते हैं अगर लंबे समय तक देना है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। यदि सूजन आती है, पेट अगर बहुत फूल जाता है, किसी किसी को शराब के वजह से या और कोई वजह से लिवर में कमजोरी आ गई है, अब लिवर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है तो पेट धीरे धीरे फूलने लगता है। अगर सोनोग्राफी कराया जाए या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाए तो पता चलता है कि पेट में पानी भर गया, जिसको हम बोलते हैं असाइटिस। अगर ऐसी बात है तो हम लोग अक्सर एक दवा है जिसका नाम है अपोसाइनम कैन। अपोसाइनम कैन कमाल की दवा है जो हम लोग इसको यूज करते हैं। एक वेन है जिसको बोलते हैं पोर्टल वेन, जो हमारी तिल्ली और लिवर को कनेक्ट करती है। अगर वो वेन के अंदर का प्रेशर अगर बढ़ जाए तब भी ऐसी अवस्था आ सकती है और ऐसी अवस्था के अंदर अगेन ड्रग ऑफ चॉइस अपोसाइनम कैन का होता है। सेम पोटेंसी आप पेशेंट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अक्सर ये मदर टिंचर फॉर्म में बेटर काम करती है, पर तो जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान में वैसा ही हो। पेशेंट के देख के ही हम लोग पोटेंसी डिसाइड करते हैं। कभी कभी कुछ केसेस के अंदर चाहे अंदरूनी मार लग जाए या कोई और वजह से ब्रेन में पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। ब्रेन के अंदर भी जो मस्तिष्क में है तो वहाँ पर भी एक फ्लूइड रहता है जिसको बोलते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अगर वहाँ का प्रेशर सिस्टम बढ़ जाता है, वहाँ थोड़ा सा पानी ज़्यादा कलेक्ट होने लगता है एवरेज से ज़्यादा, तो फिर लोगों को सिर दर्द हो सकता है, अचानक उल्टी आ सकती है, झटके आ सकते हैं, आंखों के सामने अंधेरी आ सकती है, अनेक चीज़ें हो सकती है। अब ऐसा इंसान अगर होम्योपैथ के साथ आता है तो क्या मेडिसिन देना चाहिए? तो अक्सर हम लोग हेलिबोरस नाम का एक दवा देते हैं। कुछ लोगों को फेफड़े में पानी भर जाता है, टीबी हो गया हो या कैंसर हो गया हो या और कोई बीमारी होगी, निमोनिया हो गया हो, उसके बाद फेफड़े की जो झिल्ली रहती है, जो कवरिंग झिल्ली जिसको हम प्लूरा बोलते हैं, तो उसके अंदर पानी भर गया, उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। और उसके ड्राई खांसी भी आ सकती है, कभी कभी बलगम भी आ सकता है, सांस फूल सकती है, थोड़ा सा नीलापन भी आ सकता है और एक परसिस्टेंट दर्द रह सकता है। इसके लिए एक अच्छी दवा है, इसके लिए अनेक दवा है, उसमें से एक अच्छी दवा है वो है सैम्बुकस नाइग्रा। इसको लेकिन पोटेंसी में दिया जाता है और उसको रिपीट किया जाता है जब तक ये पानी पूरी तरह से
कम ना हो जाए या सूख ना हो जाए, सूखता नहीं है। ऑफ कोर्स ये सभी कंडीशन के अंदर अगर दवा देने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर हमको आर्टिफिशियली पानी निकालना पड़ सकता है। अब कुछ लोगों को किडनी अगर फंक्शन कम काम कर रही है और आंखों के नीचे सूजन आ रही है, पैरों के नीचे, पूरा बदन में सूजन आ रही है, खास करके तब प्यास बहुत कम है और स्किन भी काफ़ी ड्राई है, तो बहुत अच्छी दवा है जिसका नाम है एपिस मेलिफिका। एपिस तो उन सूजन में भी काम आती है अगर सपोज मेरे को किसी मार लग गया और सूज गया, या कोई इंसेक्ट ने काट लिया, कोई जानवर ने काट लिया और सूजन आ गई, लोकल स्वेलिंग स्किन के ऊपर, उसके अंदर भी एपिस उतना ही अच्छा काम करती है। कुछ लोगों को थायराइड की बीमारी रहती है और थायराइड में अगर TSH बढ़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, उसके अंदर भी सूजन आ जाती है। ऐसे सूजन के लिए क्या किया जाए? तो ऐसी सूजन के लिए एक दवा है जिसका नाम है लाइट्रिस पिकाटा। थोड़ा सा रेयर दवा है लाइट्रिस पिकाटा, कम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छी दवा है। ये मदर नेचर में भी मिलती है, पोटेंसी में मिलती है, और हम लोग देते हैं 0.1 या 0.2 से चालू करते हैं और पोटेंसी इंक्रीज करना पड़ता है। बिकॉज हाइपोथायराइडिज्म एक दिन की या 2 दिन की बीमारी नहीं, लंबी बीमारी है। तो जब तक थायराइड लेवल्स अच्छे से कंट्रोल नहीं होते तब तक सूजन रहती है, और बहुत बार तो थायराइड लेवल्स पेपर बहुत अच्छे से कंट्रोल होते हैं लेकिन सूजन नहीं जाती। तो उसको सूजन को कम करने के लिए हम लोग कई बार लाइट्रिस पिकाटा को यूज करते हैं। हमारे इंडियन पॉपुलेशन में और बाहर की भी बहुत जगह देखता हूं कि लोग खाना तो बहुत अच्छे से खाते हैं लेकिन उनको लगता नहीं है शरीर पे, और उनका जब भी हीमोग्लोबिन चेक कराओ तो कम रहता है और उसके वजह से सूजन आ सकती है, लो हीमोग्लोबिन लेवल्स की वजह से। इसके लिए 2 दवा आप यूज कर सकते हैं, एक है एसिटिक एसिड या नाइट्रोमोर, दोनों भी अच्छे से काम करते हैं, लेकिन यहाँ दोनों भी लो पोटेंसी में यूज करना पड़ता है ताकि हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं जब तक पूरी तरह से सूजन जाए ना। नाइट्रोमोर की बात निकली ही है तो नाइट्रोमोर उन सूजन के लिए भी काम में आते हैं जब ब्लड प्रेशर हाई हो और कंसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर हो और उसके वजह से सूजन हुआ तो भी नाइट्रोमोर अच्छे से काम करता है। आखिरी में चलते चलते बता दूं कि कभी कभी जोड़ों की सूजन आ जाती है, वात है और जोड़ सूज जाते हैं। अगर बहुत दर्द है और साथ में सूजन है जोड़ों का तो दवा है फाइटोलाका। दोस्तों, अब कई बार मुझे प्रश्न पूछते हैं कि साहब आप दवा तो बताते हैं लेकिन पोटेंसी नहीं, पावर नहीं बताते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पावर मुझे बताना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हर पेशेंट में पावर चेंज हो जाएगा, पोटेंसी चेंज हो जाएगी, और बीमारी एक ही स्टेज में नहीं आता ना, एक ही बीमारी का पेशेंट नहीं आता है, एक ही स्टेज में नहीं आएगा। 4 पेशेंट है, ब्लड प्रेशर की वजह से सूजन लेके आएंगे, लेकिन वो अलग अलग स्टेज में आएंगे, तो अलग अलग स्टेज से भी हमारी दवाई और पावर बदल जाता है। इसलिए मैं पोटेंसी नहीं बता सकता हूं, इसलिए यहां पर होम्योपैथ का जरूरत है। दोस्तों, कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे मुंबई में मिलना चाहते हैं या नागपुर में मिलना चाहते हैं तो फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मुंबई आता हूं, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618 पे। थैंक यू वेरी मच।